अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कप्फारा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सलमान जिसे सालार की ये थप्पड़ काफी नहीं पड़ा, जो वो साहिबा के घर जाकर उसे और हरबे दे आया कि कुछ ऐसा करो कि सितारा ही खुद सालार को छोड़कर चली जाए, क्योंकि सालार तो सितारा को छोड़ने वाला नहीं। यूँ सलमान और साहिबा दोनों ही अपनी जिद से पीछे नहीं हटते। तो इधर सालार और सितारा के सर पर से एक और बोझ खत्म हो गया। जो माँ ताने देती थी कि घर उस सलमान के नाम पर कर दिया, तो यही सितारा ही सालार के वालिद को वो डॉक्यूमेंट्स आकर देती है और आकर उन्हें एहसास भी दिलाती है कि सालार की वालदा सालार के साथ अच्छा नहीं कर रही, वो उसे खुद से दूर कर रही हैं। तो वो भी उसे कह देते हैं तुम्हारे लिए सालार भी तो बेटा मारा मारा फिर रहा है। उसे दुख होता है ये सब कुछ देखकर। सितारा तो साफ सुना देती है सालार मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से ख्वार हो रहा है। आपको डर लग रहा है कि कहीं सालार कामयाब ना हो जाए। सितारा तो ये सलाह भी देती है कि आप इतने बड़े बिजनेस को संभालते हैं, आपका अपना बेटा खुद से संभाला नहीं जा रहा, उसे आप एक बिजनेसमैन बनकर देखें, हो सकता है तब आपको उसमें क्वालिटीज नजर आए। ये सुनकर सालार के वालिद तो सोच में पड़ जाते हैं और ये सितारा तो अपने चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट लाती है कि शायद हो सकता है माँ बाप को इस बात का एहसास हो जाए और वो सालार को अच्छी नीयत से देखें। ऐसे ही कुछ ही वक्त बीतने के बाद सालार और उसके माँ बाप के बीच में झगड़ा हो जाता है। सालार दुखी होता है कि उसकी माँ अभी भी खुश नहीं हुई, हालांकि मैंने सलमान को दी हुई प्रॉपर्टी भी वापस ला कर दे दी। सालार का दोस्त उससे मिलने आया तो वो पूछता है क्या माँ बाप से झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है सालार? तो सितारा बताती है झगड़ा तो मुझ गरीब से है, क्योंकि जिससे झगड़ा होता है उसे बराबर की हैसियत होती है, माँ बाप से तो सिर्फ बदतमीजी की जा सकती है। सालार के ये वालिद सुनते हैं और उन्हें एहसास होप सो हो ही जाए। जबकि दूसरी जानिब तो इस निम्मी की वाही ठुकाई हुई एहतशाम को जब सारी हकीकत का मालूम हुआ, वो तो इस हक में था ही कि जल्द अज जल्द कासिम से इसकी शादी हो जाए, मगर अब तो माँ भी राजी है कि जल्द अज जल्द इसे यहाँ से चलता करें, क्योंकि कासिम तो यहाँ पर यही ख्वाब ही दिखा रहा है कि कासिम बाहरी नौकरी करता है और इसे भी वहाँ बाहर ही ले जाएगा। माँ तो कोशिश में है कि निकाह के पेपर्स बन जाएं ताकि ये अपनी बीवी को साथ ले जाए। बी अम्मा ने कह दिया कि हाँ बीवी है, लेकिन ये बात तो कासिम की वालदा को बेहद गलत लगती है, क्योंकि ये है भी गलत, वो बीवी नहीं है उसकी, अभी तक उससे निकाह नहीं हुआ। अब यूं ही ये निम्मी कहीं की नहीं रहेगी। अकड़ के मारे उसकी गर्दन नीचे नहीं होती थी, आज बेचारी बनी बेबस बनी खामोश बैठी है सर झुकाए। तो इधर किरण का भी खेल तमाम होने वाला है, क्योंकि उस लालची लड़के के कहने में आकर ये किरण सोने की घड़ी बनवा लेती है। माँ को तो यकीन हो गया कि ये जुहेब अपने भाई के लिए बनवाई है, उसी वक्त उसे जतला भी दिया, खुशी का एहसास भी दिलाती हैं। देखो तुमने सलमान को थप्पड़ मारा अपनी बहन के लिए और बहन जान निछावर करने वाली है, पता है उसने तुम्हारे लिए सोने की घड़ी बनवाई है। ये सुनकर तो वो भी फख्र महसूस करने लगा, अगर इस जैसी बहन हो तो थप्पड़ क्या वो तो छुरी भी उठा ले। यूं किरण तो बुरे तरीके से फंस जाती है कि अब तो ये घड़ी इस जुहेब को देनी पड़ेगी, मैं कैसे उसे दूंगी, जबकि ये घड़ी तो मैंने किसी और के लिए बनवाई है। यूं इस निम्मी का राज भी खुल ही जाएगा और होप्स ऑफ व्यूअर्स अब तो जुहेब के सामने अपनी बहन की हकीकत आ जानी चाहिए कि उसकी बहन सारा बेगुनाह थी, बेकसूर थी। सारा किया कराया तो इस निम्मी और किरण का ही था, जो कि सितारा को भुगतना पड़ा, क्योंकि अब तो इस ड्रामा सीरियल ने बहुत पका लिया। पर व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि इस एक साथ ने ऐसे ही चलना है या फिर ये ट्विस्ट देखने को मिलेगा? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।